साहिब बंदगी सतनाम। आज महात्मा बुद्ध का जो मेन मंदिर है, आज वहां पे मिलेंगे। नमस्कार। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का मेन मंदिर है और यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रचार हुआ, लोगों से मुलाकात। और ये टाइम था यहाँ पर एंजॉय करने का। ये लोग डांस करके एंजॉय करते हैं, सारे गमों को भुला के परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नाचते हैं, जैसे बुल्ले शाह नाचे थे। अपना अपना कल्चर है, कोई रो के मनाना चाहता है, कोई नाच के मनाना चाहता है अपने यार को। उंगली किसी पे नहीं उठानी है। जिसको जो ज्ञान मिल गया अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर कल एक बहुत भव्य सत्संग है, दुनिया भर के लोग आएंगे और सत्संग होगा। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। वैसे तो सत्संग होते ही रहते हैं यहाँ पे। हिंदी समझते हैं सर? हिंदी यहाँ पे तिब्बत से ज़्यादा लोग हैं, तिब्बतियन ही जानते हैं ज़्यादा, लेकिन बात वही है, बात परमात्मा की है, भाषा कोई भी हो। कोई कमी नहीं है महात्मा बुद्ध के विचारों में। कमी है तो केवल एक, सार शब्द की। अगर वो कमी पूरी हो जाए तो महात्मा बुद्ध के चलाए पंथ से भी आगे कोई नहीं निकल सकता। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए इनको विवेकी होना पड़ेगा, विवेक जगाना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि अभी अपने बारे में नहीं जान रहे हैं। अभी ये केवल श्वासों के बारे में, ध्यान के बारे में जान रहे हैं, शरीर के ध्यान के बारे में जान रहे हैं। जिस दिन ये अपने बारे में जान लेंगे कि मैं कौन हूं, उस दिन ये श्वासों पे ध्यान धरना छोड़ देंगे। आज ही मेरी एक से बात हुई थी, तो वर्ड चला साधो। मैंने बोला, मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा साधो, तो वो भगत महात्मा बुद्ध का, वो बोला बुद्धम। क्योंकि जैसा वर्ड जिसको मिला है गुरुओं से वही बोलेंगे। लेकिन वो सोचा कि एक साधो संस्था है यहाँ पे, मैं उसका कोई मेंबर हूं, तो वो पूछने लगा मुझे कि ये साधो क्या है। तो मैंने उसको बोला साधो मतलब निशाना साधो। साधो मतलब साधु संत नहीं, साधो मतलब निशाना साधो। निशाना नहीं साधा तो चूक हो जाएगी, लक्ष्य 84 में चले जाओगे। तो बातों बातों में मैंने पूछा क्या साधोगे भाई, क्या साधना है, क्या साधना करते हो? वो बोले श्वास। मैंने कहा नहीं, श्वास तो पल पल घट रही है, श्वास आती और जाती है, 2 टुकड़ों में टूटी हुई है। श्वास तो 21,600 रोज कम हो रही हैं और एक दिन खत्म हो जाएगी।
जो कम हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, उसको साध के क्या मिलेगा? उसको साधो जो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगर उसको साध लिया तो समझ लो काम बन जाएगा। बस यही समझना है। अगर इतनी बात समझ ली तो समझो जीवन सफल। और अगर इतनी बात नहीं समझ में आई तो समझो 1,84 भुगत के जो एक बार ये जन्म मिला है वो विफल। कोई फायदा नहीं इंसान बनने का। इससे अच्छे तो जानवर वानवर बन जाते, भोग विलास करके निकल जाते। इंसान भी बन गए, मर्यादाओं में भी बंध गए, कानूनों के अंडर भी आ गए, और फिर वहीं जीरो के जीरो, कुछ हाथ पल्ले नहीं रहा। इसलिए साधने की केवल एक ही चीज है, वो है आत्मा। आत्मा अनंत है, लेकिन दुख की बात है कि महात्मा बुद्ध के जितने भी पंथी हैं ये आत्मा को सत्य नहीं मानते। सबसे बड़ा दुख यही है। सारे संतों ने, सारे ग्रंथों ने जिस आत्मा की महिमा गाई है उधर, वो उसको नहीं समझ पाए। जब तक ये नहीं समझ में आया, जब तक कुछ समझ नहीं आया, आना जाना बेकार है, जीवन बेकार है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तुम पैदा होके भटक ही रहे हो, सुबह से लेके शाम तक भटक ही रहे हो। कभी ऑफिस में भटक रहे हो, कभी दुकानों में भटक रहे हो, कभी मार्केट में भटक रहे हो। आत्म ज्ञान के बिना मंदिर में भी भटक ही रहे हो, काबा में भी भटक ही रहे हो। जो चीज तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हारे पास है, आत्मा तुम्हारे पास है, और उस आत्मा में ही परमात्मा है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। इसके अलावा सब मिट्टी है, धूल फाकोगे जाके। जहां भी जा रहे हो धूल मिट्टी खाओगे। जहां वो है वहां ढूंढ नहीं रहे हो। बस दिक्कत यही है, इसी को समझना। इसके अलावा सब अज्ञान है। जिसको जल्दी समझ में आ जाएगा वो जल्दी छूट जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर 84 में चला जाएगा। फिर मालिक की दया हुई तो फिर इंसानी चोले में आके, फिर नहीं समझ पाया तो फिर चला जाएगा। ये तो चलता रहेगा। इसको रोकने वाला कोई नहीं। इसको आप खुद रोक सकते हो केवल उस सत्य को समझ के। तब तो काम बन जाएगा, नहीं तो बनने वाला नहीं, भूल जाओ। तो इसीलिए कल जो सेशन है क्वेश्चन आंसर का, उसमें कुछ सवाल रखेंगे हम, और इन लोगों को पूरा मौका देंगे कि उन सवालों का जवाब दें। और मुझे पक्का पता है कि इनके पास वो जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये 100 से ऊपर उठ ही नहीं सकते, क्योंकि इनको गुरु ऐसा मिला है। किसी से बात चल रही थी मेरी, उसने पूछा क्या महात्मा बुद्ध मुक्त हो गए? भाई मुक्ति बिना गुरु के नहीं होती है। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम बताओ ना पहले। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम बताओ पहले। आज यहां पर इतनी भीड़ है क्योंकि इनके गुरुदेव हैं यहां पे जो शिक्षा दे रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध के गुरुदेव का नाम बताओ। जब महात्मा बुद्ध का कोई गुरु ही नहीं है तो मुक्ति कैसे मिलेगी? बिना गुरु के भी मुक्ति मिलती है क्या? बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी, उन्होंने भी गुरु बनाया। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी, सबके गुरु हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध का कोई गुरु नहीं है। इसीलिए मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। गुरु नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन सत्य भक्ति नहीं कर पाएंगे, सच्ची भक्ति नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। श्वासों पे ध्यान लगा लो, राम राम कर दो, अल्लाह अल्लाह कर लो, वाहेगुरु वाहेगुरु कर लो, गुरु की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो सत्य नहीं है। जो तुम अपने मन से करते हो वो सत्य नहीं है। असली चीज है गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान है कि नहीं, ये मैटर करता है आपके जीवन में कि आप मुक्त हो कि नहीं हो, होगे कि नहीं होगे। तो इसको समझना पड़ेगा। और सवाल व्हाट्सएप पे कुछ भेजे थे, उन पे भी विचार किया जाएगा। अभी थोड़ा बैटरी कम है, मैं फिर बात करूंगा आपसे। साईं बंदगी सतनाम। जय सतनाम।